नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर से चर्चा करेंगे। एक्चुअली आप में से एक व्यूअर ने मुझसे प्रश्न किया था कि ऐसे कौन से योग होते हैं हाथ में, या ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं हाथ में जिनसे हम जान सकते हैं कि हमको कोई जहरीला चीज़ यानी कि सांप बिच्छू या कोई जहर से खतरा हो सकता है। ये उनका प्रश्न था। काफ़ी अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको पता हो तो हम थोड़ा अवेयर हो सकते हैं चीज़ों से। तो चलिए कुछ 4-5 बिंदु मैं बताता हूँ जो अक्सर देखा गया है, जो मतलब अधिकतर मात्रा में देखा गया है। मैं उन्हीं बिंदुओं पे बात करूँगा। ऐसे तो योग तो बनते बिगड़ते रहते हैं समय के हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आप वहाँ पे पकड़ सकते हैं कि हाँ, ये खतरा है, यहाँ पे इस व्यक्ति को इस चीज़ से खतरा है, इस चीज़ को सावधान होने की ज़रूरत है। ये आप जज कर सकते हैं। मैं वो कुछ बिंदु आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम कुछ अच्छी चीज़ें भी हस्तरेखा में कुछ नेगेटिव बातें को बताती हैं, और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाता है। यही हस्तरेखा की जटिलता है और खूबसूरती भी है। अभी आपने देखा होगा, ये जो रेखा है हम इसको बोलते हैं शुक्र वलय। इसके बारे में मैंने सेपरेट बातें किया था, समझाया था। अगर ये शुक्र वलय के अंदर में आपको एक ट्रायंगल मिले, ठीक है, शुक्र वलय है, शुक्र वलय के अंदर में ट्रायंगल मिले एक चीज़, या इस पर ही ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, ठीक है, दोनों ही चीज़ों में से कोई भी एक की स्थिति बने। देखिए, अब ये स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है। धन धान्य के मामले में, कला के मामले में, बाकी सभी चीज़ों के मामले में अति उत्तम है। आपको अच्छा फेम मिल सकता है, कला के आप अच्छे जानकार हो सकते हो, धन दौलत कमा सकते हो, लेकिन ये आपको कुछ जहरीला जानवर काटने का या कोई न कोई प्रकार के जहर से आपको खतरा को बताता है। कभी कभी षड्यंत्र के थ्रू जहर आपको मिल जाए, ये उस स्थिति को भी बताता है। ठीक है, तो ये जहर से खतरा, हम इसको एक शब्द में कहें तो ज़्यादा उचित होगा। सजग होना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को कभी भी अपने करीबियों पे, चाहे कितना भी करीबी हो, ठीक है, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत जल्दी अपने आप पे किसी को बैठा नहीं लेना चाहिए, यानी विश्वास जल्दी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आँख कान खोल के रहना चाहिए। दूसरा चीज़ देखो, अगर आपको, जैसे कि हम देखते हैं कि हाथ में राहु रेखा, ये एक होता है हथेली का बीच का जो क्षेत्र है ना, ये राहु का क्षेत्र होता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझें। अगर जैसे आप देखते हैं 3 मुख्य रेखाएं होती हैं जनरली, है ना, तो ये जो जो क्षेत्र है आपका बीचों बीच का क्षेत्र, यहाँ पे आप देखते हो हल्का सा पानी, अगर आप हथेली फैला लें तो हथेली फैलाने के बाद में हथेली के बीच में थोड़ी बहुत पानी रुकता है। अगर पानी हम डालें हाथ में तो जहाँ पे रुकता है ना, जो हल्का गड्ढापना होता है, वही राहु का क्षेत्र होता है। तो वहीं पे आपको देखना है। अगर उस जगह पर राहु रेखा कभी सीधी सीधी काटती हैं, चाहे आड़ी काटती हैं, कैसे भी काट तो रहता है राहु रेखा में, चाहे मंगल से निकली हो, चाहे स्वतंत्र रूप से राहु क्षेत्र में हो। तो आपको क्या देखना है, ये जो आड़ी या खड़ी जो भी रेखाएं बन रही हैं, वो राहु रेखाएं आपको इस तरीके से बननी चाहिए कि उस पर जंजीरदार संरचना बने, इस टाइप से जंजीर बने। कि मैं यहाँ पे क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ, और बहुत छोटी सी आपको दिखाई देगी ये। इस टाइप से अगर जंजीरदार संरचना बन रही है राहु रेखा पे, ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। या फिर जंजीर नहीं बन रही, कोई बात नहीं, राहु रेखा आपकी सर्प के जैसे लहरा रही है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ऐसी सांप के जैसे लहरदार रेखा आपका हाथ में दिखाई देने लग जाए एक, या फिर जंजीरदार दिखाई देने लग जाए, जो मैंने जंजीर बनाया था भी, ठीक है, ये जंजीर टाइप की आपको बनने लग जाए, या फिर सांप के जैसे लहरने लग जाए राहु रेखा में, राहु क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा तब पड़ेगा जब अपने ही क्षेत्र पे हो। तो देखिए, ये एक कन्फर्मेशन देता है कि ऐसे व्यक्ति को सांप या बिच्छू या कोई भी प्रकार से जहरीला चीज़ काटेगा। अब क्या वो काट देगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी कि यह बच जाएगा, इस चीज़ का आकलन आपको उसकी जीवन रेखा पे करना है। जैसे कि देखिए, अब जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक है, इसलिए मान लो अभी आपको यहाँ पे इस उम्र में यहाँ पे एक लकीर है जो आपको काट रही भाग्य रेखा को, ठीक है।
और आपने देखा कि इसी उम्र में, जिस उम्र में ये यहाँ पे जो भी गणना हो रही भाग्य रेखा के हिसाब से, उस उम्र में आपकी आयु रेखा भी मान लो कट रही है, यहाँ पे आयु रेखा टूट गई है, ठीक है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है। या फिर आप देख रहे हैं कि जीवन रेखा को ही ये सर्पाकार रेखा राहु रेखा ने जाके काटा हुआ है, ठीक है। इसको राहु रेखा ने काटा हुआ है, सांप वाली राहु रेखा ने। अब उसी उम्र में जीवन रेखा बहुत बुरी तरीके से कट गई, क्योंकि राहु रेखा काटी हुई है। अब जैसे जीवन रेखा है यहाँ पे, अब यहाँ से मंगल से निकलने वाली राहु रेखा गई सांप के जैसे लहराती हुई और इसने काट दिया। तो जिस उम्र में काटा उस उम्र में देखना है कि राहु रेखा बहुत मोटी है क्या, बहुत मोटी राहु रेखा होगी, और उसके बाद आगे की जो जीवन रेखा है वो धुंधली पड़ जाए, एकदम फैल जाए या धुंधली पड़ जाए, ठीक है। आयु रेखा आगे की स्थिति धुंधली हो जाए, लाइन फट जाए, टूट जाए, धुंधला हो जाए, ऐसी कोई स्थिति बन रही है इस राहु रेखा के बाद में, तो इसका मतलब है यहाँ तक ज़िंदगी अच्छी चली, फिर सर्प या कोई भी जहरीला चीज़ ने इसको काटा, उसके बाद उसकी मृत्यु की संभावना अति प्रबल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है, ठीक है। अगर जीवन रेखा आगे फिर अच्छी है, सपोज करते हैं आगे अच्छी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको एक कष्ट आएगा, एक मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, जिसको ये झेल जाएगा, आगे फिर इसकी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। तो इस तरीके से उसका आकलन करते हैं। तो हम कुछ रेखाएं देखें कि जंजीरदार हो या फिर सर्पाकार हो, दोनों ही रेखाएं अच्छी स्थिति नहीं होती, और ख़ास करके राहु के क्षेत्र में हो तब और भी ज़्यादा खराब, ठीक है। अगर यही जो जंजीरदार रेखा आपको शनि पर भी मिल जाए ना, ये सर्पाकार रेखा शनि पर भी मिल जाए तो भी ये असर दिखाएगी, लेकिन राहु के क्षेत्र में होने से इसका जो मार है वो ज़्यादा प्रबल पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए एक और जो स्थिति बताता हूँ मैं। आप देखते हैं कि यहाँ मणिबंध होता है, हम देखते हैं ना 3 कलाई के नीचे पे मणिबंध की 3 लकीरें, किसी के में 4 लकीरें, किसी के में 2 लकीरें, किसी की अपने अपने हिसाब से रहती हैं। तो आप ये देख लेना कि अगर आपकी मणिबंध की रेखाएं, अगर आपका 2-3 मणिबंध है तो आपकी बात है, 1 मणिबंध है तब तो फिर बोलना सही नहीं होगा। मान लो 3 मणिबंध रेखाएं हैं और तीनों के तीनों मणिबंध की रेखाएं आपकी एकदम जंजीर जैसे बन रही हैं, एकदम जंजीर जैसे, ठीक है। जंजीर जैसा बनता है ना, एकदम जंजीर जैसे बन रही है। तो ऐसे लोग बहुत, देखो पैसे के लिए अच्छा है, धन धान्य के लिए अच्छा है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पैसा वैसा कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं जीवन में, लेकिन फिर भी आपको जहर वाली चीज़ों से बच के रहना चाहिए, जहरीले जानवर से बच के रहना चाहिए। थोड़ा सा आपको संकट जीवन में एक न एक बार ज़रूर आता है ऐसे लोगों को। जहरीला जानवर इनका कोई कुछ न कुछ तरीके से इनको एक बार क्षति पहुंचाता ही है, ये स्थिति बनती ज़रूर है, ठीक है। वैसे ही अगर एक स्थिति और देखिए आप, यहाँ पे अगर आप जीवन रेखा होती है, ये आपकी मंगल रेखा होती है, ठीक है, ये आपकी मंगल रेखा हो गई। अगर आपको कभी ऐसा मिले कि जीवन रेखा और मंगल रेखा के बीचों बीच में आपको एक काला तिल दिखाई दे, ठीक है, ये जितना बड़ा साइज का तिल होगा समस्या उतनी गंभीर होगी, जितना डार्क होगा समस्या उतनी गंभीर होगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से अगर मिले, मंगल रेखा और जीवन रेखा के बीच में एक स्वतंत्र रूप से तिल दिखाई दे आपको, अच्छी स्थिति नहीं है, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जीवन में कोई ना कोई प्रकार से जहर का समावेश होगा, चाहे वो षड्यंत्र के थ्रू हो, चाहे किसी जानवर के थ्रू हो, चाहे कोई भी कारण हो, क्या मेडिसिन के कारण से साइड इफ़ेक्ट करके आपको जहर पाइजन हो मिल जाए, या फूड पाइजन ऐसा तगड़ा हो जाए कि आप एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट झेल जाओ। कोई ना कोई प्रकार से पॉइजन आपके जीवन में आएगा, चाहे वो जानवर से आए, आर्टिफिशियल आए, या कोई भी प्रकार से आए। ये बहुत सावधान होने की ज़रूरत है यहाँ पे। और मान लो आप कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी हो, ठीक है, आप फेमस कुछ व्यक्ति हो, तो आपको और विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे षड्यंत्र होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं ना, इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलने की ज़रूरत होती है। ये अच्छी स्थिति नहीं होती। आप अपना विश्वास पात्र लोगों को जज करना चालू कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जज करिए आप, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ये एकदम 100% वाली साइन है जो मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है, जो मैंने हमेशा देखा है, ये एक जनरली गलत नहीं होता है, ये अपने एक प्रूवन है सब, है ना, तो इस पर ध्यान रखना। और देखिए
एक स्थिति और है जो अक्सर मैंने देखा है, ऐसी स्थिति बनती बनती है, जैसे कि कोई कुत्ता उत्ता काट लिया तो पॉइजन, वो भी एक पॉइजन है ना, वो भी एक पॉइजन है। आखिर कुत्ता काटा, रेबीज हुआ तो आदमी मरता ही है। तो मतलब इससे कुत्ता काटा, अपन इंजेक्शन दिला ले, वो ठीक है, कोई इशू नहीं, उसमें उतना इशू नहीं। लेकिन अगर कुत्ता काटा और वो पॉइजन हो गया और उसके बाद मर गया आदमी, तो फिर वो भी वन टाइप ऑफ पॉइजन ही कहेगा। तो मैं कुत्ता काटने की रेखा नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसा नहीं समझना है आपको, ये भी एक पॉइजन की रेखा है। देखिए ये आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा। अभी हम देखते हैं कि एक आपको मान लेते हैं ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है। क्या रेखा है? स्वास्थ्य रेखा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर ऐसा आपको हाथ में मिला कि आपकी स्वास्थ्य रेखा है, जैसे स्वास्थ्य रेखा मैंने बनाया ना, अब इसको ऐसा मिला आपको कि स्वास्थ्य रेखा टूट टूट कर चल रही है, स्वास्थ्य रेखा टूट कर चल रही है, या फिर कोई एक जगह से टूटी है, ठीक है, ऐसा टूट के चल रही है, ओवरलैप हो गई, चाहे टूट के चल रही है, दो दो टुकड़े हो गए, ऐसे समझना है आपको। और लास्ट सिरे में, चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में, अंतिम सिरे पर, चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंडिंग में, कहीं पर भी हो सकता है। अगर वो जहाँ रेखा की समाप्ति, आपको समाप्ति या शुरुआत एक काले तिल से हो रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान देना है। अगर समाप्ति या स्टार्टिंग उसकी आपको एक काले बिंदु के रूप में दिखाई देता है और रेखा टूट रही है, स्वास्थ्य रेखा, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये 100% वाली स्थिति बनती है। ऐसे लोगों को जहर से विशेष रूप से सावधान रहना है। ऐसे लोगों को जहर लगता ही लगता है, और ख़ास करके हॉस्पिटल में ध्यान रखें। ठीक है, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में ध्यान रखें। डॉक्टर के थ्रू आपको, आप मरीज हो सकते हैं तो डॉक्टर के थ्रू आपको जहर मिल जाए, आप हॉस्पिटल में हैं तो कुछ ना कुछ गलत तरीके से आपको जहर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा चीज़, अपना कुछ मेडिसिन वगैरह जब ले रहे हैं, आप स्वयं से ले रहे हैं कुछ मेडिसिन, तो एक्सपायरी डेट वगैरह देख के रखें। ऐसे लोगों से गलतियां होती हैं, और ऐसे लोग, मैं कहने का मतलब, देखो स्वास्थ्य रेखा है, ठीक है, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य की रेखा है, तो जो बिंदु स्वास्थ्य से कनेक्टेड हो ना, डॉक्टर हो, आपका हेल्थ, या तो जैसे आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप बहुत कुछ डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हो, कुछ मेडिसिन वगैरह फॉलो कर रहे हो, या आपको नींद की समस्या है, आप नींद की टेबलेट ले रहे हो, कोई भी प्रकार से जिसका इम्पेक्ट आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है, उस बिंदु पे आपसे स्वयं से गलतियां हो जाएं, या आपके डॉक्टर से गलतियां हो जाएं, या किसी से भी कोई भी प्रकार की गलती हो सकती है, तो जितना बेटर आप केयर कर सकते हैं उतना बेटर आप करिए, क्योंकि ये आपको पॉइजन की स्थिति बनाएगी। ठीक है, तो आपको हाथ में क्या है भाई, दवाई जब खा रहे हैं तो बढ़िया से परामर्श लेके खाएं, एक्सपायरी डेट देख के खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदाजे में कुछ गलत कर बैठे, वो नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए सही डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, ऐसी स्थिति बनाइए, है ना। कुछ जैसे होता है ना कि छोटे मोटे डॉक्टर को अपन दिखा लिए, कुछ वो अपने अंदाजे से दवाई दे दिया, हर किसी को लग जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को उल्टा लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये पॉइजन का ये भी लिखा है, लेकिन केवल हॉस्पिटल से ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी में हॉस्पिटल के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा की बात आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल हॉस्पिटल वाला एंगल को देखना है आपको, ये और कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइजन की रेखा है, पॉइजन का योग है। ऐसे लोगों को विष से खतरा होता है, चाहे वो विष कहीं से भी आए, तो सावधान होने की ज़रूरत है, जहरीले जानवर से भी। और हॉस्पिटल्स वाला एरिया जो मैं खास करके देखा हूँ, मैंने अब तक 3 ऐसे देखे हैं, और तीनों में एक इत्तेफाक कॉमन बात मैं बता रहा हूँ, तीनों केस में आप उसको मैं मेडिकल से ही जोड़ रहा हूँ। कहने का मतलब, उन्होंने दवाई के थ्रू ही उनको रिएक्शन हुआ था, दवाई के कारण से ही उनको परेशानी आई थी। अब उनमें से एक व्यक्ति जो थे, उन्होंने, ठीक है, उनका डिप्रेशन का इशू था, वो अपना वो जो यूरिया वगैरह चीज़ें होती हैं ना, वो सब कुछ वो पी गए थे, क्या सल्फास क्या वैसा कुछ था कीटनाशक, उसको पी गए थे, वो सुसाइडल अटेम्प्ट था उनका, तो वो खुद से अपने स्वास्थ्य को नुकसान किए थे। तो वो भी स्वास्थ्य रेखा में काला बिंदु के रूप में दिखाई दिया था मुझे। बाकी 2 का कहना था जीवन में एक बार ऐसी घटना हुई थी उनके साथ में कि डॉक्टर के कारण से
या फिर ऐसा कोई मेडिसिन उन्होंने गलत ले लिया था, इस कारण से जीवन में घटना हुई थी। मैंने इनसे क्लियर कट पूछा था अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो ये चीज़ मैं बहुत प्रूवन में कह रहा हूँ, देखा हुआ चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ रेखाएँ थी, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर आपको दिमाग में कुछ है, आप पूछना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो वो टॉपिक दीजिए, मैं उस पर कोशिश करूँगा। जितना मुझे समझ है, थोड़ा बहुत जो जानता हूँ मैं केमिस्ट्री, वो उतने में मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा, कोशिश करूँगा बताने की जो मेरे समझ में होगी, ठीक है। आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।